आज हम जानेंगे कौन सा कर्म कब कैसे उदय में आकर फल देता है। तो ये बात निश्चित है कि कर्म होता है और कर्म फल भी होता है। करने वाला भी वही है और भोगने वाला भी वही। ऐसा नहीं होता कि करे कोई भरे कोई। हमारे व्यवहारिक जीवन में हम ऐसा वैसा कुछ कर सकते हैं, जैसे गलत काम हमने किया और आरोप दूसरों पर डाल दिया और सज़ा से बच गए। पर कर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। चाहे कितने ही छुपकर अपराध कर लो, उसकी सज़ा करने वाले को मिलती ही मिलती है, भले ही उसे अपराध करते समय किसी ने नहीं देखा हो। पर कर्म की तीव्र नज़रों से या जासूसी नज़रों से आज तक कोई बच नहीं पाया है। तो कहने का सार है, कर्म का फल घूम फिर कर किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास न जाकर हमारे ही पास हर हाल में लौट कर आता है। इसलिए बेहतर होगा अगर हम थोड़ा कर्मों से डरेंगे तो, क्योंकि कर्म के क्षेत्र में दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होता। हर गलत काम की 100% सज़ा खुद को ही भोगनी पड़ेगी। कर्म का फल मिलेगा ये केवल सर्वज्ञ सर्द क्योंकि कर्म के क्षेत्र में दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होता। हर गलत काम की 100% सज़ा खुद को ही भोगनी पड़ेगी। कर्म का फल कैसे मिलेगा ये केवल सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर केवली ही बता सकते हैं। पर मिलेगा आज, अभी या किसी एक जन्म में, भोगे बिना छुटकारा नहीं है। जैसे आज हमने छुपकर एक गलत काम किया, उसका फल हो सकता है आज मिले, कल मिले, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में या कई और जन्मों में, पर मिलेगा ये निश्चित है। तो कर्म का उदय कब, कैसे, किस रूप में आएगा ये आम इंसान नहीं जान सकता। कितने लोग कर्म और कर्म फल पर विश्वास करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।